हेलो माय डियर पाइसियंस, मैं आप लोगों के लिए मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। एंड देखते हैं कि मार्च के मंथ में पाइसियंस यानी मीन राशि की लाइफ में क्या चलेगा मार्च 2025 में। पहले मैं आपकी जर्नल रीडिंग करूँगी, फिर लव रीडिंग और फिर आपकी करियर रीडिंग। तो पाइसियंस के लिए देखते हैं जो लोग भी मार्च महीने में बॉर्न हुए हैं या फिर लेट फेबररी में बॉर्न हुए हैं, उनकी लाइफ में यस क्या चलेगा इन द मार्च मंथ। जनरली क्या देखते हैं पाइसियंस यानी मीन राशि। देखते हैं। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है जस्टिस, यानी कि कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको कार्मिक बैलेंसिंग से गुजरना पड़ रहा है। हाई प्रीस्टेस एट द बॉटम। तो कुछ भी आप इस समय अपनी लाइफ में अंडर गो कर रहे हो वो कार्मिक है। आपके कार्मिक लेसन्स, आपके जो है प्रोमिनेंट कार्मिक लेसन्स, आप उनके साथ डील कर रहे हो। ऑल्दो देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट कर्मा एंड लाइफ में हम अपने कार्मिक लेसन्स ही डील करते हैं, बट मार्च मंथ आपके कार्मिक लेसन्स के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि कौन से कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं ये पाइसियंस के लिए, जिसको वो बैलेंस आउट कर रहे हैं। कौन से कार्मिक लेसन्स हैं ये? थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला था, सेवन ऑफ कप्स है और सेवन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, मैंने बोला सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके कार्मिक लेसन्स यहाँ पे दो हैं। इनकंसिस्टेंसी का कार्मिक लेसन है पाइसियंस, दैट मीन्स ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज होना, ग्रीड की एनर्जी रहना, लस्ट की एनर्जी का कार्मिक लेसन है आपका। लस्ट की एनर्जी, ओवर डिज़ायर्स की एनर्जी, उन ओवर डिज़ायर्स की वजह से अपना नुकसान करने की एनर्जी। सो बेसिकली आपका जो कार्मिक लेसन है वो डिज़ायर्स का है, वो यस डिज़ायर्स का ही है। लस्ट यानी वासना। ओके, वासना को उसको बिल्कुल वैसे मत लीजिए, बट हमारे अंदर सब में डिज़ायर्स होती हैं, बट कभी कभी क्या होता है वो डिज़ायर्स ऑब्सेशन में बदल जाती हैं। हम उन डिज़ायर्स को अपनी लाइफ का थीम बना लेते हैं और उन डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं आता। तो वो भी हमारा एक कार्मिक लेसन होता है, सबकी लाइफ का होता है, और यहाँ पर आप उस कार्मिक लेसन से डील कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि ये आपके अंदर है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमने एक नया फ़ोन लिया, फिर हमने दूसरा लिया, फिर हमने तीसरा लिया, एक अपग्रेडेशन, दूसरा अपग्रेडेशन। ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो इन इन इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। ओके, इस माया का भी कोई अंत नहीं है। तो उस माया की वजह से हम लोग कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इच्छा करना बुरी बात नहीं है। अपनी इच्छा को सहज भाव से उसको डिज़ायर्स को प्राप्त करना या उनको एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बट अत्यधिक कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे उसका आपका बैलेंसिंग हो रहा है। मिनिमलिस्ट लाइफ हो रही है कि इतना भी हम नहीं जुटा पाए कि हम खो जाए उस वासना में यार, अपना ही नुकसान कर बैठे। ओके, और उसके अलावा ऐसे में जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम ये फाइव ऑफ कप्स के साथ एक अनग्रेटफुलनेस की एनर्जी में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा पर्सन की एनर्जी आ जाती है जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, जिसमें वो खुश रह सकता है, बट भी वो नाराज़ है। तो ये कार्मिक लेसन आपका दिसंबर मंथ में मैं देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ में। जस्ट वन सेकेंड। यस, तो आपकी जर्नल एनर्जी में क्या चल रहा है पाइसियन, लेट्स सी। आई होप मेरा माइक काम कर रहा है, लेट मी सी। यस, इट इज़ वर्किंग। और क्या चल रहा है पाइसियंस की जर्नल एनर्जी में मार्च में? क्या बोला था दीदी को, क्या बोलना? ओके, द फोर ऑफ वॉन्ड्स,
स्टेबिलिटी है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉट्स ऑफ पैशन, अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ ट्रैवल, लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस करते हुए नज़र आ रहे हो और साथ में अकेलापन भी है, हर्मिट कार्ड भी है। ओके सो यस, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, सेलिब्रेशंस भी है और अलोन टाइम भी बिताओगे, पढ़ने लिखने में अकेला टाइम भी है और दोस्तों के साथ भी टाइम है और ट्रैवल भी है, एक्साइटमेंट भी है आपकी लाइफ में मार्च में। तो मार्च इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स्ड मंथ फॉर यू एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपका बर्थडे मंथ भी होगा। तो यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका बर्थडे इस मंथ में ज़रूर फॉल कर रहा होगा कहीं ना कहीं, या तो फिर अभी बीता होगा फेब के एंड में। तो हैप्पी बर्थडे बिलेटेड एंड हैप्पी बर्थडे टू यू पाइसियंस। सो येस पाइसियंस, देखते हैं कि ये तो आपकी जनरल रीडिंग हो गई, जिसमें हमने एक जनरल ब्यौरा लिया है कि क्या क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है पाइसियंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ कप्स, अगेन फ्रेंडशिप्स की ऊर्जा है, सेलिब्रेशंस की ऊर्जा है विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो बहुत लोनली, नॉट लोनली एनर्जी, बहुत अलोन एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे पाइसियंस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में हो सकते हैं और विद द लवर्स कार्ड आपका रिलेशनशिप इनिशिएशन पे हो सकता है, शुरुआत में हो सकता है। बहुत सारे पाइसियंस यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, ठीक है ना। सो बट कुछ चीज़ की चिंता है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों में यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट एंड आपकी लव लाइफ में देयर इज़ लॉट ऑफ सेल्फ लव, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा यस सेल्फ लव की एनर्जी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है एंड बहुत ज़्यादा दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, बेस्ट फ्रेंडशिप्स, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है इन योर लव लाइफ। विद सोलमेट कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, रिलेशंस आपकी स्मूथेंड हैं कुछ जगह पे डिफ़िकल्ट भी हैं। ओके, तो विल सी दैट। 6 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं आपकी लव लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा पैशन है आपकी लव लाइफ में, आप पैशनेट हो रहे हो चीज़ों के लिए। अब आप, ऐसा नहीं है कि आप डिज़ायर्स आपकी नहीं है, आप कुछ डिज़ायर करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो और आपकी कुछ इच्छाएं हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। यस, मुझे कुछ इच्छा है, ऐसा नहीं है कि यार मैं बिल्कुल ही सोच रहा हूँ कि यार कोई लव लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं सिंगल हूँ, बट आई हैव सर्टेन डिज़ायर्स जो कि मैं अपनी रिलेशनशिप्स में के थ्रू पूरी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये मून कार्ड क्यों आया है, लेट्स सी। कुछ चीज़ों में आप स्टक महसूस कर रहे हो। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी है कुछ चीज़ों में। कुछ पाइसियंस जो है महसूस कर रहे हैं कि कुछ कार्मिक लेसन्स की वजह से उनकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अभी हमने जैसे देखा था आपका कार्मिक लेसन जो है वो कन्फ्यूजन और ग्रीड का है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, बहुत सारे पाइसियन के पास इस ऑप्शंस की एनर्जी इवन रिलेशंस में, जिसकी वजह से आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या फिर सिंगल एनर्जी में ही हो या फिर आपको जो चाहते हो अब वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ संपर्क में हो जो अभी कंफ्यूज्ड हैं अपनी ऑप्शंस को लेकर। तो आप भी इम्पेशेंट हो रहे हो, आप भी वरी में जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें, एंग्जाइटी, वरी आप महसूस कर रहे हो, अनक्लियर हो अपनी लव लाइफ के बारे में। तो बहुत सारे पाइसियंस अनक्लियर या कन्फ्यूज्ड हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, ठीक है, जो उनका कार्मिक लेसन अभी आ रहा है। ओके, although you are ready but you are confused when it comes to options. So lovers कार्ड देखते हैं क्यों आया है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पे कुछ पाइसियंस के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे उनको ऑफर दिया जा रहा है, एक रोमांटिक ऑफर हो सकता है किसी के प्रति, कुछ अट्रैक्शन, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकती है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो कि इतनी मैच्योर नहीं है, जिसमें कुछ इमोशंस तो हैं बट बहुत ज़्यादा अभी स्टेबिलिटी का ऑफर नहीं है। 3 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। थ्री ऑफ कप्स बोल रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोगों अपनी फ्रेंडशिप में ही आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेंडशिप्स में ही उनको कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं या फिर कुछ छोटा मोटा, जैसे होता है कि एक शुरुआत होती है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक छोटी सी शुरुआत, ओके, हाय हेलो कैसे हो, तो इस तरह की शुरुआत जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये आपकी लव लाइफ में आप हो सकता है देख रहे हो। और बहुत सारे पाइसियंस विद 8 ऑफ कप्स किसी के रिलेशन को लेट गो भी करने की प्रोसेस में हो एंड सोलो एनर्जी में आ रहे हो, सिंगल एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हो विद ऑफर्स ऑल्सो कमिंग देयर वे, ओके, बट उस ऑफर्स में बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है।
9 ऑफ कप्स कह रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लव लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है। एंड बिकॉज आप लव लाइफ में इसलिए ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं, देखिए लव लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली अ पर्सन, बिकॉज कई बार आपको पर्सन तो मिल जाते हैं बट पर्सन इतने टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उस समय अगर सोलो एनर्जी में अपने सेल्फ लव में भी जाओ ना, तो वो आपको बेस्ट सिचुएशन लगेगी। तो आपको बोला जा रहा है एक चीज़ के लिए तो आप सेटिस्फाइड हो कि मैं अकेले तो बहुत खुश हूँ, बट एक चीज़ के लिए आप दुखी हो रहे हो कि देखो ऐसा है, अकेले तो बहुत खुश हूँ बट अगर कोई कनेक्शन भी क्लियर मिल जाता तो और भी अच्छा रहता, तो वो भी आपके पास नहीं है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट टॉक्सिक कनेक्शन तो नहीं है तुम्हारे पास। ओके जो भी कनेक्शन है वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, वो अभी आपके पास ज़्यादा आना नहीं चाहते, आपको अवॉइड करना चाहते हैं या फिर भागना चाहते हैं आपके। एटलीस्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आपको कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक तो नहीं मिल रहा, चीटिंग तो नहीं मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज वर्कआउट नहीं कर रहा स्टार्टिंग में ही, बट स्टिल इट्स बेटर देन you have something at hand with your self love, you being you with you completely, आप अपने साथ completely exist कर पा रहे हो बिकॉज आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक कनेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके अनक्लियर कनेक्शन हो सकता है, वो भी एक तरह से टॉक्सिक है, बट सीवियरली टॉक्सिक हार्ट ब्रेकिंग कनेक्शन अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर था तो आप उससे को लेट गो करने की प्रोसेस में हो क्लियरली, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग लेट गो कर चुके हैं पाइसियंस में। तो आपके करियर में देखते हैं मार्च में क्या एनर्जीज चल रही हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आप ये भी आपका एक सेल्फ वर्थ का लेसन है। आप अपने वर्ज पे हो, अपने पाथ ऑफ सक्सेस पे चल रहे हो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम, बट कभी कभी आप महसूस करते हो कि शायद आप नहीं कर पाओगे, तो वो फीलिंग से आपको उबर रहे हो आप मार्च 2025 में, बिकॉज 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। विल एक्सप्लेन दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यस लेट्स सी और करियर में आपके क्या चल रहा है। द जस्टिस कार्ड, जैसे हमने देखा था कि आपकी जनरल लाइफ में भी जस्टिस यानी कार्मिक बैलेंसिंग चल रही है, कर्मा आप लोग कोई लेसन्स लर्न कर रहे हो, तो वी विल सी कि क्या कार्मिक लेसन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। पाइसियंस आपके करियर में भी वो कार्मिक लेसन कंटिन्यू कर रहा है जो आपकी जनरल लाइफ में चल रहा है, तो क्या वो कन्फ्यूजन का ही लेसन है, सेल्फ सैबोटेज का ही लेसन है, तो वी विल सी दैट ओके आपकी करियर में आपके क्या चल रहा है। द एस ऑफ कप्स के साथ सेल्फ फुलफिलमेंट है, सेल्फ को बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक अपने आप को परेशान करने वाली एनर्जी है, और एस ऑफ कप्स अपने आप का फिल करने वाली एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है। एंड विद 3 ऑफ सोर्स एट द बॉटम, तो हीलिंग चल रही है, आप सेल्फ को हील भी कर रहे हो। ओके लेट्स सी वन मोर कार्ड इन योर करियर, 2 more cards आई विल टेक for March month। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ वेटिंग की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रेजिस्टेंस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम, तो दैट मीन्स 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आपका पाथ सही है, वेट कर रहे हो बट आप सही पाथ पे हो। ओके कभी कभी आप वेटिंग एनर्जी में जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी पाथ सही नहीं है, बट ऐसा है नहीं, आप सही डिसीजंस ले रहे हो। ओके बट कभी कभी आप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कन्फ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हो। द 9 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर भी आया है, आपकी लव लाइफ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो दैट मीन्स आपकी सोलो जो जर्नी है करियर में बहुत ही फुलफिलिंग और लविंग है। तो आपका सेल्फ लव मुझे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके बट बीच बीच में आप ये 5 ऑफ कप्स के साथ ना डिसअपॉइंट हो रहे हो पाइसियंस। लेट्स सी दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे करियर में।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप करियर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो ना, कहीं जगह पे आप महसूस कर रहे हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, तो क्यों ना अपने करियर में ऐड करो कोई ना कोई चीज़, क्यों ना आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, ताकि आप वो जो कॉन्फिडेंस आपको कम लग रहा है उसको आप प्रैक्टिकली डील कर सको। तो पाइसेस ऐसा कर सकते हैं आप, जहाँ पे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है अपने आप को अपस्किल कीजिए, कुछ नया लर्न कीजिए, छोटा सा कोर्स करिए, दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जस्टिस कार्ड देखते हैं क्यों आया है। टू ऑफ कप्स, बैलेंस का ही लेसन है यहाँ पे, विद 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम। तो आपको बताया जा रहा है चीज़ें बैलेंस में है होनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस होना भी करियर में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास बेसिक बैलेंस भी अचीव हो रहा है ओके करियर में, देन इट्स ऑल्सो गुड इनफ। यू डोंट नीड मल्टीपल ऑप्शंस कि अरे मुझे यहाँ से भी बुलावा आ रहा है, मुझे वहाँ से भी बुलावा आ रहा है, वॉट एवर, ये भी मैं अलग अलग बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट कन्फ्यूज हूँ। वो होने की बजाय एक या दो आपके काम हैं जो आप बेसिकली कर रहे हो और उसमें आप शांत महसूस कर रहे हो, पीसफुल महसूस कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन करियर ओके। तो ये आपको बोला जा रहा है, ज़्यादा ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़िए, जो है उसमें बैलेंस अचीव कीजिए, ये आपका लेसन है ओके। ज़्यादा ग्रीड की एनर्जी में मत पड़िए कि हर जॉब में आपको ऑफर लेटर आए ही आए ओके। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि ओके मैं लूँ या ना लूँ बट मुझे सब जगह पे अप्लाई करना है, तो एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी उसे क्रिएट हो जाती है और बैलेंस बिगड़ जाता है। एस ऑफ कप्स किस जो है वो देखते हैं आपके करियर में क्या डिनोट कर रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बट 9 ऑफ पेंटिकल्स की नहीं आई है यहाँ पर अभी तक। पेंटिकल्स की एनर्जी में केवल पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाया जा रहा था, यानी कि मनी स्टेबिलिटी, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो है वही चलेगा मार्च मंथ में। यस हीलिंग चल रही है आपकी विद दिस एस ऑफ कप्स देयर इज़ अ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग चल रही है, सेल्फ का केयर चल रहा है, अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है और थोड़ा रेस्ट के फेज़ में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ओवर वर्क यहाँ पर नहीं है आपके लिए मार्च मंथ में, ठीक है ना, बिकॉज हीलिंग फेज़ में चल रहे हो आप। तो करियर में आप ओवर वर्क एक्सपेक्ट मत करना किसी भी तरीके से। कुछ लोग अगर नया जॉब चाहते हैं, कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं, तो दे हैव टू वेट, बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिंग आपका नहीं होने वाला है मार्च मंथ विद रिस्पेक्ट टू करियर। तो आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हो अपने आप को, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको मार्च मंथ में वेट करना पड़ेगा पाइसियंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपको बोला जा रहा है स्लोली पे ऑफ करेगा, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी मार्च मंथ में। कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड टेक योर टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये पीरियड मार्च का मंथ आपके करियर के लिए रेस्ट का पीरियड होगा। दिस डजंट मीन कि आप किसी गलत डायरेक्शन में हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, स्टिल आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आप उस डायरेक्शन को आप उसमें आए हो, इट कैन बी एग्जॉस्टिंग फॉर यू, जस्ट आप एकदम से रन करने लग जाओ और बहुत ज़्यादा आप वर्कलोड ले लो, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंशन शुरू कर दो। अभी आपका टारगेट होना चाहिए केवल बैलेंसिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, पता नहीं मेरे मुंह से 6 ऑफ सोर्ड्स निकला, तो किंग ऑफ सोर्ड्स आया यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप करियर में काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, स्मार्ट हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो, स्ट्रीट स्मार्टनेस आ रही है आपकी करियर में, सो दैट इज़ गुड ओके। तो डिप्लोमेटिक एनर्जी आ रही है आपकी करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट आपका बेटर डेवलप हो रहा है मार्च मंथ में। 9 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, बार बार यही बोला जा रहा है आप मिक्स्ड एनर्जीज में जूझ रहे हो, कभी तो आप ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो और कभी आप जो है डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो ओके। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। 9 ऑफ कप्स एक्सप्लेन बाय द पेज ऑफ कप्स। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना थैंक यू अपने लिए, मतलब वर्बली आप शेयर करोगे ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए थैंक यू, तो उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी और पॉजिटिव होगी ओके इन योर करियर, इन योर स्टडीज़, इन योर करियर। तो अच्छा पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर कीजिए अपने करियर के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ओके। तो रिफ्रेन कीजिए, अवॉइड कीजिए नेगेटिव चीज़ें बोलना, पॉजिटिव चीज़ें शेयर कीजिए अपने करियर के बारे में। तो इससे आपको ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में टैप इन करने में, थैंक यू की एनर्जी में टैप इन करने में और मदद मिलेगी, और आप उस एनर्जी में ऑलरेडी रहोगे मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा मेजर तौर पे। तो आप
पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी आपकी और ज़्यादा, तो दैट विल, वो आपको सर्व करेगा अच्छे से, ठीक है। सो यस, ये आपका हो गया करियर की रीडिंग। तो आज थोड़ी सी शायद शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं, सोल जर्नी टैरो से आपकी रीडिंग कर लेती हूँ कि आपको गाइडेंस क्या है फ्रॉम द सोल जर्नी टैरो मार्च मंथ में। इसके बाद हमें एक बाकी साइंस के लिए तो मैंने नहीं किया, बट आपके लिए मैं करूँगी एंजल्स के आंसर्स देखूँगी। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो उसका येस और नो में, या फिर जो भी आंसर आता है वो भी देखेंगे। अपना कोई क्वेश्चन आप बाद में सोचिएगा। तो अभी देखते हैं कि आपके लिए लाइफ लेसन क्या आ रहा है, और क्या कोई कार्मिक लेसन या फिर कोई लाइफ लेसन आपका सोल जर्नी, आपके सोल के लिए कोई लेसन है दैट यू नीड टू लर्न ड्यूरिंग मार्च मंथ। सो आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, फूल्स एनर्जी आ रही है। लेट्स सी व्हाट दिस ट्रस्ट मैसेज सेज। The earth can be a tricky place, but you have been given a tool to help you navigate through the murky waters, your intuition. You must learn to tell the difference between ego talk and soul talk, and then trust your soul. Once you get into the habit of following your intuition, you will come to practice that discernment externally. You will be able to know if a person or situation is trustworthy. But it all begins with listening to your inner voice. Exercise it like a muscle, and when you determine that it is always right, that wisdom will spread out and influence everything that you do. Decisions will seem easier. Your soul only wants what is best for you, and you must learn to trust it. तो आपको बोला जा रहा है अपनी इनर वॉइस को हमेशा ट्रस्ट करना है। ओके, सो आपकी इनर वॉइस को ट्रस्ट करोगे, एक बार आदत डालोगे, उसकी प्रैक्टिस डालोगे, तो यू विल लर्न टू नेविगेट मोर इजीली, बिकॉज अर्थ जो है वो इल्यूजन से भरा हो सकता है। जब आप अपने पर ही विश्वास नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं गाइडेंस की, और एक बार आपने अपने पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आपको मिस्टेक से भी अपनी सीखोगे, और अगर सही रास्ते पर हो तभी भी आपको फुल फ्लेजेड गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके, मैंने पिछली बार अपनी वॉइस को माना था और मैं इस रास्ते पे गया था, तो अब की बार दोबारा मानता हूँ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी अपनी इनर वॉइस को लिसन करने की, अपनी सोल की इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को लिसन करने की। सो लेट्स सी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है येस और नो में, तो उसका आंसर क्या है आप सोचिए। मैं आपको 15 सेकेंड देती हूँ। यस, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स। लेट्स सी। यस, डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको परस्यू करते रहो, उस चीज़ को परस्यू करना है। अभी आंसर येस और नो नहीं है, अभी आगे बढ़ते रहना है। ओके, कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, डोंट स्टॉप। तो ये कुछ लोगों के लिए आंसर है। लेट्स सी कि आपका एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टू पाइसियंस प्लीज। फैमिली कनेक्शंस का मैसेज आ रहा है आपके में। 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, सेलिब्रेशंस की एनर्जी आई थी, किनशिप की एनर्जी आई थी। सो रिस्पेक्ट पीपल एंड किनशिप आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है हमारे लिए। ये कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू रिकनेक्ट विद योर फैमिली। यू डोंट नीड टू लिव विद और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम like the Samoans. Perhaps you could visit or call a family member. Your family does not have to be biological. They could be your adopted family or friends. Sometimes our biological families are no longer part of our lives, and that is okay. It is important to create your own family in whatever way suits you. You may even view your pets as your furry children or family. This card can also be a sign that family members passed away or living are trying to contact you. This card may appear when unresolved negative feelings are associated with a family member. This is a prompt that it is now time to heal. Try not to carry around the pain from your past anymore.
Do not feel guilty for wanting to move forward in your life. You may need to distance yourself from the energy of a family member, and that is okay. Look after yourself and focus on surrounding yourself with people who love, honor, and treat you with the respect you deserve. So यहाँ पे कनेक्शंस के लिए आपको गाइडेंस मिल रहा है और बोल रहा है कि ग्रजेस को माफ़ करके आगे बढ़ना है, और कभी कभी एक्चुअली लेट गो भी करना हो सकता है इवन रिलेशंस में. तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, एंड इफ़ यू कैन कनेक्ट टू फैमिली मेम्बर्स, इट इज़ गुड टू कनेक्ट, टू गिव देम द रिस्पेक्ट, टू develop a support system, okay, to reconnect with the family members or friends or anybody that you consider as family or somebody that close to your heart. Okay, so ये आपका 4 of Wands और 3 of Cups के साथ भी मैसेज आया था. यस, सो ये पाइसेंस आपकी मार्च की रीडिंग है. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drseema@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा. मेरी रीडिंग के रेट इस समय मैंने 11 रखे हुए हैं, सो दैट इज़ नाउ फीजिबल फॉर यू. और आई विश करती हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स मुझे कनेक्ट करें और अपनी लाइफ के लेसन्स जो है ना लेकर आप लोग आगे बढ़ो. डोंट कीप योर सेल्फ स्टक इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स. सो बिकॉज आप लोग यंग एनर्जी हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर यंग एनर्जी हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग, बिकॉज यू विल लर्न योर लेसन्स वेरी फास्ट. सो टेक गाइडेंस एंड मूव ऑन. डोंट जस्ट डिपेंड ऑन द टैरो रीडिंग्स एंड कॉन्टीन्यूसली टैरो रीडिंग्स को वॉच करके जस्ट एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाने के बजाय उस पर गाइडेंस लेके उस पर एक्शंस लो, अप्लाई करो और लाइफ को आगे बढ़ाओ. ये मेरा आपको मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा. ठीक है, सो यस, take care, God bless you, I love you, Om Namah Shivaya, Namaste, bye bye, Tata.